इस एपिसोड की शुरुआत में हमें क्विनी और हाओफेई को दिखाया जाता है जो कि दोनों गैलेक्सी से गैलेक्सी ट्रैवल कर रहे होते हैं। हाओफेई को अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो क्विनी को रोक के कहता है कि ब्रदर, हम काफ़ी समय से इसी तरह से ट्रैवल कर रहे हैं पर अभी तक हमें बर्ड क्लैन का एक भी आदमी नहीं मिला है। अब मुझे लगता है कि हमें सीबल के डिसिपल को बाहर बुलाना चाहिए। और ये बात सुन के क्विनी ऐसा ही करता है और वो सीबल के डिसिपल को बाहर बुलाता है और उसके सामने एक मैप खोलता है। हाओफेई आगे आता है और उसके डिसिपल को बताने लगता है कि ये जगह जहाँ पे तुम देख रहे हो यहाँ पे हमें और तुम्हें अपने मास्टर की लोकेशन पता करनी है। वो बंदा ऐसा ही करता है। वो कंसंट्रेट करके अपने मास्टर की लोकेशन एक बेमोस स्टार नाम के प्लेनेट पे बताता है। दूसरी तरफ अब हमें बेमोस स्टार को दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे लोग जो होते हैं वो सीबल को घेर के खड़े हुए होते हैं और वो तीनों में से उनका जो लीडर होता है वो सीबल से कहने लगता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम हम तीनों से बच के यहाँ पे भाग सकते हो? तुम डीमन वर्ल्ड के एक बहुत ही बड़े जीनियस ज़रूर होगे क्योंकि सिर्फ तुमने 300 सालों के अंदर फर्स्ट लेवल डीमन एम्परर की रेलम तक को रीच कर लिया है, पर आज तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो यहीं पे हमारे हाथों से ख़त्म होने वाली है। और वहीं उनकी ये बात सुन के जो सीबल होता है वो उनसे कहता है कि तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो, हमने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। ये बात सुन के उनका लीडर कहता है कि कौन जाने, पर ये ऑर्डर जो है ये हमारे मैजेस्टी ने दिया है और हम मैजेस्टी का ऑर्डर इस तरह ठुकरा नहीं सकते, हमें उनका ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। और उन्होंने हमें कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, पर सीबल को किसी न किसी हालत में मारना है। और वो यही सब कहते हैं और जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम इन सारी बातों के बारे में क्यों जानना चाहते हो, तुम्हें इतना डीप नहीं जाना चाहिए क्योंकि आज तुम मरने वाले हो। ये कहने के बाद वो जो लीडर होता है वो अपने बाकी मेंबर्स को इशारा कर देता है जिसकी वजह से उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं जो कि वहाँ पे प्रेजेंट टाइम में होते हैं वो सारे सीबल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सीबल होता है उनको अटैक रोकने के लिए वो अपनी एक स्किल का इस्तेमाल करता है जिसके बाद वो अपने स्पिरिचुअल फॉर्म को बाहर ला के वापस अपनी बॉडी के अंदर डालता है और वो उसकी मदद से उनके अटैक को रोक पाता है। सीबल जो कि उनके सारे अटैक को काउंटर करने में कामयाब हो पाता ही है, पर तभी उन्हीं में से एक बंदा उसके ऊपर स्वॉर्ड स्लैश की मदद से अटैक करता है। सीबल उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो थोड़ा घायल हो जाता है, पर उसका टॉप क्वालिटी का जो आर्मर होता है वो उसको बचा लेता है। ये देख के उनका जो लीडर होता है वो कहता है कि इस लड़के के पास जो आर्मर है वो एक इमॉर्टल लेवल का है और वो भी टॉप ग्रेड का, इसी वजह से हम सभी को मिलकर इसके ऊपर अटैक करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तब हम इसे मारने में कामयाब हो सकते हैं। ये कहने के बाद वो अपने सारे साथियों को एकजुट होकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए कहता है। सारे लोग ऐसा ही करते हैं और वो सीबल के ऊपर अटैक करने के लिए जा पहुंचते हैं। सीबल उन सभी को रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है और उसमें कामयाब भी होता हुआ दिखाई देता है, पर तभी उनमें से एक आदमी जो कि एक स्नीक अटैक करने के लिए उसकी वाइफ के ऊपर हमला करने के लिए जाता है जिसकी मदद से सीबल का ध्यान भटक सके। वो ऐसा ही करता है और वो उसकी वाइफ को जो है अपनी एनर्जी से थोड़ा धक्का दे देता है जिसकी वजह से वो थोड़ा पीछे जाके गिरती है। सीबल ये देख के बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है पर वो वहाँ जाके अपनी वाइफ को संभालने की कोशिश करता है कि तभी वो सभी लोग एक साथ उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। पर जो सीबल होता है वो एक मूवमेंट करता है जो कि एक पैंग ट्राइब की सुपर डिवाइन बीस्ट नाम के ट्राइब की एक स्किल थी, वो ये बंदा यानी कि लीडर देख लेता है और वहीं पे वो कहता है कि सीबल, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, आज तुम बेमोस स्टार के ऊपर ही मरने वाले हो और तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए कोई भी नहीं आ सकता है। वहीं सीबल कहता है कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली को हाथ लगाने नहीं दूंगा। ये बात सुन के लीडर कहता है कि वो तो देखा जाएगा। ये कहने के बाद उस सीबल के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर तभी हाओफेई बीच में आते हुए उसके स्वॉर्ड को रोकता है और वो अब सीबल के बिल्कुल सामने खड़े हुए होते हैं। सीबल काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि आखिरकार वो अपने ब्रदर से मिल ही चुका है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो हाई-फाई से बात करने लगता है और वहीं पे जो क्विनियो होता है वो उसे कुछ पिल भी देता है जिसकी मदद से वो खुद को और अपनी वाइफ को हील कर सके। वहीं जो सीबल होता है वो अपनी वाइफ को एक पिल देता है और खुद भी वो पिल खाता है जिसकी मदद से वो खुद को जल्दी हील कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ लीडर जो होता है उनसे कहता है कि तुम नए लोग कौन हो, क्या तुम हमारे मैट्रेस के बीच में आना चाहते हो, पर अगर तुम आते हो तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। और वहीं पे हाओफेई जो होता है वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे ब्रदर को हाथ लगाया। ये कहने के बाद वो अपनी छड़ी की मदद से उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और वो अपनी 36 छड़ी टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसमें कि एक जो लेवल 1 के डीमन एम्परर होता है वो हाओफेई के हाथ लग जाता है और वहीं पे हाओफेई जो होता है अपनी 36 छड़ी टेक्निक का इस्तेमाल उसी के ऊपर करने लगता है और वो सिर्फ अपनी 3 छड़ी के ही अटैक से उसे मूर्छित करने में कामयाब हो जाता है। और वहीं पे वो आदमी खून
उनकी उल्टियाँ करते हुए मारा जाता है। और वहीं पे हाफी उसके पास आके कहता है मज़ा नहीं आया, ये तो सिर्फ 3 ही बार में मारा गया। और वहीं दूसरी तरफ जो इन लोगों का लीडर होता है उसे हाफी के ऊपर गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है नादान बच्चे, और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर दूर खड़ा क्विन्यू जो होता है उसके ऊपर अपनी फिंगर से सिर्फ एक अटैक करता है और वो लीडर वहीं पे मारा जाता है। और वहीं पे क्विन्यू कहता है कि नर्क में जा। अपने दोस्तों को कुत्ते की तरह मरता हुआ देख के उनका एक साथी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। क्विन्यू उसे देख लेता है पर वो सबसे पहले सीबल के पास जाता है, उसका हालचाल पूछता है। और वहीं पे हाफी आगे आके कहता है कि सीबल तुम्हारा लेवल मुझसे कम है, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हूँ। और वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं पर वो तीनों भाई आपस में फिर से हंसी मजाक से बातें आपस में करने लगते हैं। पर दूसरी तरफ जो क्विन्यू होता है वो सीबल से पूछता है कि हम तो तुमसे मिल लिए पर तुम इस लड़की से हमें नहीं मिलवाओगे क्या। जिसके ऊपर भोला भाला सीबल जो होता है वो बाइलिंग को जो है वो अब क्विन्यू और अपने ब्रदर हाफी से मिलवाने लगता है और उसे बताता है कि यही वो दोनों हैं जिनकी बात मैं तुम्हारे सामने किया करता था। उल्टे हाथ की तरफ मेरा सबसे बड़ा भाई और सीधे हाथ की तरफ मेरा दूसरा सबसे बड़ा भाई। और वहीं पे जो बाइलिंग होती है वो उन्हें ग्रीट करती है और दूसरी तरफ सीबल जो होता है वो उन्हें बताता है कि जब वो इमोर्टल रेन और डीमन रेन के आसपास में जब असेंड हुआ था तब यही उसका पहला प्यार है जिससे कि उसने अभी तक प्यार किया है। और अब सीबल उन दोनों को बताता है कि वो कुछ ही महीनों बाद फादर भी बनने वाला है। और वहीं ये बात सुन के हाफी को दाल में कुछ काला लगता है और वो बाइलिंग से कहने लगता है कि बाइलिंग मैं मानता हूँ कि मैं इसका बड़ा भाई हूँ पर मैं तुम्हारे साथ एक अच्छा ही काम करूँगा। तुम मुझे बता सकती हो अगर इसने तुम्हें फोर्स किया है तब मैं इसे सबक सिखा सकता हूँ। ये कहने के बाद हाफी जो होता है वो अपनी छड़ी को बाहर निकाल लेता है। ये देख के बाइलिंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और उन्हें कहती है कि इसमें किसी की भी गलती नहीं है, मैं भी सीबल से प्यार करती हूँ। ये बात सुन के हाफी को थोड़ी शांति मिलती है क्योंकि हाफी से तो अभी कोई भी सेट नहीं हुई होती है। और वहीं दूसरी तरफ अब जो हाफी होता है उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि सीबल तुमने भी अपने एम्परर को गुस्सा दिला दिया तो दूसरी तरफ क्विन्यू ने भी अपने एम्परर को गुस्सा दिला ही दिया है। तुम दोनों एक साथ ही बड़े हुए हो तो मुझे इस बात पे भी यकीन है कि तुम दोनों एक ही जैसे हो। और ये बात सुन के जो सीबल होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी से क्विन्यू की तरफ देखते हुए कहता है बिग ब्रदर क्या सच में तुमने एम्परर यू को गुस्सा दिला दिया है। ये बात सुन के जो क्विन्यू होता है वो उसे कहता है कि तुम इस बारे में चिंता मत करो, पहले तुम हमें अपनी कहानी बताओ क्योंकि तुम्हारे जो डिसिपल हैं उसने काफ़ी बार तुम्हारी पोजीशन को आंकने की कोशिश की थी पर हमेशा ही तुम अपनी पोजीशन चेंज करते हुए आ रही हो। इसकी क्या वजह रही है। जिसके ऊपर जो अपना सीबल होता है वो उन्हें बताने लगता है कि जब वो इस रेल्म के अंदर असेंड हुआ था तब वो यहाँ पे अपने कल्टीवेशन रेल्म और अपनी प्रैक्टिस करने लगा ही था। वो अपनी कल्टीवेशन और अपनी टेक्निक के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस था क्योंकि उसे अपने दोनों बड़े भाइयों को ढूंढना था। वो इसी तरह रोज़ाना प्रैक्टिस करता और रोज़ाना बाइलिंग और उसकी सिस्टर उसे देखने आती। पर एक दिन प्रैक्टिस करते हुए सीबल गलती से बाइलिंग की तरफ अपना वेपन फेंक देता है। जब ये बात सीबल को पता चलती है तब वो उस वेपन को रोकने के लिए खुद का हाथ आगे बढ़ाता है और इस चीज़ के अंदर वो खुद ही इंजर्ड हो जाता है। पर दूसरी तरफ जो बाइलिंग होती है वो बाल बाल बचती है पर अब जो सीबल होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। और ये देख के बाइलिंग जो होती है वो सीबल को अपने घर पे ले आती है, उसकी मरहम पट्टी करती है और वहीं सीबल जो होता है वो उसी के घर की तरफ अपने आप ही अपनी प्रैक्टिस करने लगता है और अपनी स्किल्स को सुधारने लगता है। पर धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है, वो और बाइलिंग काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के पास आने लगते हैं और उन दोनों के बीच में इसी तरह प्यार हो जाता है। वहीं काफ़ी समय तक दिन ऐसे ही बीतता रहता है। पर एक दिन जो सीबल होता है उसे दिखाई देता है कि आसमान से एक और बंदा आ रहा है और उसे बिल्कुल ध्यान से जब देखता है तब उसे पता चलता है कि वो ब्रदर जोंग है जो कि उसी की तरह बढ़ रहे होते हैं। और वहीं ब्रदर जोंग उसके पास आते हैं और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पे एंड होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।